जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिजिकल वर्कआउट बाय ऑफिसर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताना चाहता हूँ जो आर्मी की तैयारी कर रही हैं उसके लिए जो रनिंग टाइमिंग है और ग्राउंड में किस प्रकार से दौड़ना है बच्चे को और किस प्रकार से आपको एंट्री होना है, किस प्रकार से आपको बच्चे को किस प्रकार से एंट्री किया जाएगा बच्चे का। तो मेरा एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है 1600 मीटर रनिंग का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो किस प्रकार से बच्चे को दौड़ा रहे हैं और किस प्रकार से बच्चे को दौड़ भी पास कर रहे हैं। तो वो पूरा वीडियो को लास्ट एंड में देखते रहना है। कई बार क्या कि बच्चे का टाइमिंग नहीं रहता है कि भाई कौन से टाइमिंग में हम सर कौन सा राउंडिंग ले और कितना राउंड में कौन सा टाइमिंग कितना टाइम आना चाहिए, राउंड फर्स्ट राउंड में कितना टाइम आना चाहिए। उसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाए हैं और कहाँ पर आपको बैठना है, कहाँ पर आपकी बारी आनी चाहिए। उस प्रकार से मैंने जो वीडियो को लास्ट एंड देखते रहना है, मैं पूरी जानकारी दूंगा। हाँ भाई, जो फर्स्ट बार है कि बच्चे को 2 या 3 बारी मिलाया जाएगा बच्चे को। पहले तो एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड से चेक किया जाएगा बच्चे का। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद उसकी हाइट कितनी हाइट है उसकी हाइट नापी जाएगी। हाइट नापने के हाइट में जो बच्चा पास हो गया उसकी 170 हाइट है तो वो बच्चा आगे जीडी या कदरक टेक्निकल जितने हैं जितनी एज है उसकी उतनी हाइट है उस हिसाब से लिया जाएगा बच्चे को। जो और दूसरी बात है कि बाद में हाइट नापने के बाद में उसका डॉक्यूमेंट है और उसमें फोटो साइन एडमिट कार्ड पर होना चाहिए। उसके बाद में आपको जीडी कदरक टेक्निकल का अलग अलग स्टेशन बाड़ा होता है। इसमें एक अलग अलग बाड़े में एक बच्चे को कम से कम 300 बच्चे या 200 बच्चे का एक पूरा ग्रुप बनता है। उस ग्रुप में आपको बिठाया जाएगा। तो उसमें आपका सामान वगैरह है तो वो सामान वगैरह जो भी बैग वगैरह ले जा रहे हो बैग वगैरह ले जानी है आपको और सामान एकत्रित करनी है। एकत्रित करने के बाद में आपको बाड़ में जाने के बाद में आपको एग्जैक्ट में बोलेंगे कि वो बोलने के बाद में आपको बाड़ा चेंज किया जाएगा। सेकंड तो 2 नंबर बाड़ा दौड़ने के बाद में आपको आपका अलग जो सामान है जो आप टाइटी वगैरह है जो पहन रखे हो वो पहन के लेना, अच्छे से पहन के तैयार होना है। जो पैर ऊपर के कई बार क्या बच्चे की दिख जाती है पैर में छोटा जाती है तो वो वगैरह है जो आप एंटीबायोटिक टेबलेट वगैरह वो कुछ लेनी नहीं है आपको। वो मैंने डाल रखा है वो देखते रहना किस प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ वो किस प्रकार से आपको बाड़े में बिठाया जाएगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा तो आप देखते रहना। हाँ, उस प्रकार से आपका 400 मीटर का पूरा ट्रेक होगा। 400 मीटर ट्रेक होगा, ये 100 मीटर का होगा, 100 मीटर ये 100 मीटर का होगा। तो इस प्रकार से आपको 400 मीटर ट्रेक हो गया और आपको या तो यहाँ से बैठ जाएगा फर्स्ट या यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो जब आपको बच्चे का स्टार्ट किया जाएगा तो एक लाइन आप आओगे 30 से 35 मिनट क्या होगी एक लाइन आपकी लाइन बन जाएगी। 5 से 7 लाइन 8 लाइन बन जाएगी। तो उसमें आपकी आप होगी कम से कम या 200 या 300 बच्चे होंगे एक ग्रुप जीडी का। तो वो जीडी का बेस में आपकी बारी कहाँ पर आ रही है वो पहली बात तो ये निर्भर करती है कि बच्चे को मतलब एक्टिव रहना है। कि कई बार क्या कि बच्चे को हर बच्चे का यही सोचता है कि भाई मैं आगे जाके बैठूँ। तो उसमें क्या कि भीड़ बढ़ा के भी आप अटैकिंग लग जाती है तो अटैकिंग लगने के बाद में ऊपर जाते हो तो आपकी रनिंग फेल हो जाती है। तो आपके पैर चोट लग जाती है तो रनिंग फेल हो जाती है। इस वजह से आप करते रहना है और आराम से जाना है, आराम से जाके आराम से बैठना है। यहाँ से तो वो करेगा तो जो भी आप आ रहे हैं कोई भी जो आ रहे हैं उसको भाई बोलना है तो मेरे को पकड़ना नहीं पीछे से। कई बार क्या कि बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार ये सोचते हैं कि ये दौड़ पास ना कर ले। सब बच्चे ये सोचते हैं कि ये दौड़ पास ना कर ले तो जो पीछे बच्चा बैठा है यहाँ पर लड़का बैठा है उसके पीछे लड़का बैठ रहा है। जो बच्चा यहाँ पर बैठ रहा है पीछे लड़का बैठ रहा है उसका कपड़े भी खींचते हैं। तो आपको करते नहीं करना है क्योंकि ये करोगे तो आप मतलब ईमानदारी तो हो ही नहीं। ईमानदारी निभानी आराम से। किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो बताना। यहाँ पर बच्चे बिठा दिया और यहाँ पर आप कोई भी बैठ गए कम से कम 200 बच्चे बैठ गए। अपनी नौजवान होती है 200 बच्चे बिठाएंगे तो आपको यहाँ पर पढ़ाएगा सब जो भी नोटिस बोर्ड तो बच्चों को रह जाएगा। बच्चे को एक बच्चे को रह जाएगा बोलेगा भाई तू बताना जो बताएगा वो बताएगा भाई मैं आर्मी जाना चाहता हूँ और जो ग्राउंड में किसी तरह दिक्कत आती है तो आप मेरे खुद जिम्मेदार हूँ कि मतलब आर्मी से ना भर्ती कभी भी आप पर आप नहीं लेती कोई भी केस आती है तो भी या कई बार कई बच्चे रनिंग करते समय पड़ जाते हैं या पेट उठ जाता है तो आप पर नहीं लेती। तब मतलब बच्चे को बुलाया जाता है वो सब तक पढ़ाया जाता है बच्चे को एक बच्चे खड़े करके और बाद में बोलते हैं जय हिंद जोर से नारा लगाया जाता है भारत माता की नारा लगाया जाता है। उसके बाद आप बच्चे को यहाँ पर एक साथ बिठा के वो बोलेंगे। तो वो बोलने के बाद में आप जो बेस बना रहा है तो इस
पेज में आराम से चलना है, यहाँ तक आराम से चलना है। जो बच्चा कई बार क्या कि फर्स्ट बार में दिखता है, मतलब बच्चा दौड़ने के लिए ओके भैया एक राउंड में फर्स्ट दौड़ दूँ, जोर से भाग लूँ, उसका से आपको कट नहीं करना है। क्योंकि आप पहले राउंड में आप दौड़ फास्ट कर ली तो आपको 1600 मीटर दौड़ पास नहीं होगी। ये कन्फर्म है, आप 1600 मीटर दौड़ पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट बार में आप आराम से चलना है। कि जो झुंड चल रहा है, ग्रुप एक ग्रुप चल रहा है, ग्रुप के साथ चलना है, ग्रुप में आपकी बारी, ग्रुप ये है, ग्रुप है, तो ये आराम से इस प्रकार से नहीं आना है। यहाँ से निकलना है तो बच्चे चल रहे हैं, झुंड आपका 200 का बेच मिल रहा है, 220 को कर दिया तो कई बच्चे यहाँ के भाग से आएंगे, एक चक्कर मारने के लिए रुक जाएंगे। क्या है कि एक चक्कर मार नहीं पाते हैं, जो बच्चा फर्स्ट भर देगा तो एक चक्कर नहीं मार पाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, तो आपको चलना है उसको ग्रुप के हिसाब से चलना है। तो आपका फर्स्ट राउंड में आराम से यहाँ पर चलना है, तो एक ग्रुप बन गया तो उसके पीछे पीछे चलते रहना है, पीछे पीछे चलते रहना है। तो आपको पता है जो नौजवान साथी है तो पहले बार दिखता है, तो पहले पढ़ते में जुनून रहता है, तो एक राउंड में रहते हैं। तो आपके बाद में वापस आप ये ट्रैक मत छोड़ना, ये ट्रैक आप मत छोड़ना। तो ये ट्रैक आप छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर का बड़ा राउंड हो जाएगा। ये 30 मिनट से मिनट का राउंडिंग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये आप इस वैसे करोगे नहीं, तो ये आप करना नहीं है। ये आप कर रहे हो तो आपका दौड़ नहीं पास नहीं हो पाएगी। तो ये आप खासतौर से तो जो बच्चे झुंड में इस तरह चलते रहना है, झुंड एक राउंड पूरा आया, एक राउंड कितना टाइम में होना चाहिए वो पूरी जानकारी बता रहा हूँ। एक राउंड फर्स्ट राउंडिंग है, फर्स्ट राउंडिंग में आपका आना चाहिए 1 मिनट 10 सेकंड आना चाहिए कम से कम। 1 मिनट 10 सेकंड में आप आओगे, 1 मिनट 10 सेकंड में आपको एक राउंड कवर करना है। तो आप ये कवर करोगे ना तो आपको 1600 मीटर दौड़ आराम से पास हो जाएगी। तो जो भी नौजवान साथी है, और कभी हिम्मत मत हारना, कभी भी हिम्मत मत हारना, क्यों जो हिम्मत हार जाता है तो वो रह जाता है दौड़ में। और दूसरा राउंडिंग किस प्रकार से लेना है, तो बच्चे हैं तो फर्स्ट प्रति में जो देखने जाता है तो रुक जाएगा, यहाँ पर रुकने के बाद में वो दूसरा राउंड स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ पर रहना, यहाँ पर इस लाइन में चलते रहना, यहाँ पर मत आना, यहाँ पर मत आना। यहाँ पर आओगे तो आपको टिक देख देंगे कई बच्चे, ये भी होते हैं झुंड ना चलते हैं तो पकड़ देते हैं बच्चे को। यहाँ पर चलना, बीच में चलना, आपको बीच में चलते चलते आराम से चलते रहना है। वो फर्स्ट दूसरा राउंड किस प्रकार से आना चाहिए, दूसरा राउंड आपको टाइम करना चाहिए 1 मिनट 15 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड आएगा। और तीसरा, और वो आपका 1 मिनट 15 सेकेंड आ गया, और तीसरा राउंड स्टार्ट होगी आप यहाँ से, तो आपका राउंड यहाँ से आ जाएगा, लाइन के पास पास आ जाएगा। तो जिसमें हिम्मत होगी, जुनून होगा, वो आराम से यहाँ पर आ जाएगा। वो आने के बाद में आप उसका टाइम, तीसरे राउंडिंग में कितना टाइम आना चाहिए, तीसरे राउंडिंग में आपका आना चाहिए 1 मिनट 15 सेकंड आना चाहिए, 1 मिनट 15 सेकंड आना चाहिए। ये बाद में आपको ये आ गया, आप उसके बाद में जो भीड़ है, भीड़ भिड़ा रहा है वो पूरा छट जाएगा। छटने के बाद में आप मतलब जो हो या 15 या 20 या 30 बच्चे रहेंगे ग्राउंड में, और बच्चे रह जाएंगे, और कम से कम रहेंगे तो 50 बच्चे रहेंगे जोर मार के। उसमें जो भी हिम्मत है, उसमें जुनून है, लास्ट में बड़ी तैयारी की है, घर पर तैयारी की है या अकेडमी में तैयारी की है, लास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, और जो अच्छा होने के बाद भी वो आपको पता चलता है कि यहाँ से आराम चलना है। बाद में 200 मीटर ट्रैक पर, 200 मीटर ट्रैक पर आ जाता है बच्चे यहाँ तक। उसके बाद में आपको जितनी हिम्मत है, एनर्जी है, आप में जोश है, जुनून है, उतना जुनून है, तो वो 200 मीटर में आपको दिखाना है भाई हाँ मेरे में जुनून है, मैं आर्मी में लगना चाहता हूँ, फौज में जाना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे, जितना पेड़ लंबे टिक है, जो उतनी स्टेप खोलने, तो आप स्टेप खोलते रहना है। स्टेप यहाँ से खोलो, पूरा 200 मीटर तक जाने दो, पूरा लास्ट के एंड तक। आपका 1600 मीटर में टाइमिंग आ जाएगा 4 मिनट 50 सेकंड टाइमिंग आ जाएगा, और आप एक्सीलेंट के दार बन जाओगे। आपका जब रनिंग होगा तो आपका टाइमिंग 4 मिनट 50 सेकंड में आ जाएगा, तो आप एक्सीलेंट में हो जाओगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे होंगे, उसको एक्सीलेंट में ले जाएगा बच्चे को, उसका टाइमिंग है ले जाएगा बच्चे को। और बाद में आप एक्सीडेंट हो जाने के बाद में आपका उसमें 100 नंबर मिल जाएगा ग्राउंड में, तो उसमें ग्राउंड में 100 नंबर मिल जाएंगे। और साथ में पुशअप जो बीम होती है वो बीम निशानी पड़ती है, बीम के आपको 40 नंबर मिलेंगे, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वो चेक किया जाएगा। आप एक्सीडेंट होने के बाद में आपको 100 नंबर ग्राउंड मिल जाएंगे। ग्राउंड के मिलने के बाद में आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख आप एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होने के बाद में जो अब मैंने बताया है उस प्रकार से आपको रनिंग करनी है, और रनिंग हो जाएगी, आप एक्सीडेंट में आधार बन जाओगी। और
जो भी खान पान के बारे में या रनिंग से पहले क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, उसका वीडियो डाल रखा है मैंने। और आप जो भी दिक्कत आती है आपको आपके, तो आप कमेंट करके बताओ कि ये दिक्कत आ रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो ये बताना, लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल को। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।